सुबह की नर्म धूप गांव के सब्ज खेतों पर फैल रही थी। परिंदों की चहचहाहट और हल्की हवा में आम के दरख्त झूल रहे थे। इसी पुरसुकून मंजर में एक बोसीदा झोपड़ी के दरवाजे पर एक लड़का पुराना सा थैला अपने कंधे पर लटकाए खड़ा था। उसका नाम अहमद था। उम्र बमुश्किल 14 बरस, मगर चेहरे पर एक अजीब संजीदगी थी। उसके कपड़े पुराने थे मगर साफ, और आंखों में मासूम चमक थी जो किसी सच्चे दिल का पता देती थी। अहमद अपनी बीमार मां का वाहिद सहारा था। वो सुबह सवेरे लकड़ियां काटकर शहर के बाजार में बेचता ताकि 2 वक्त की रोटी मयस्सर आ सके। मां अक्सर कहती, बेटा हालात चाहे जैसे हों, सच से कभी ना हटना। झूठ वक्ती फायदा देता है मगर दिल को सुकून नहीं देता। यह जुमला अहमद के दिल में ऐसे बैठ गया था जैसे कोई नक्श पत्थर पर कंदा हो जाए। उस दिन भी अहमद लकड़ियों का गट्ठा लेकर बाजार जा रहा था। रास्ता लंबा और कच्चा था मगर वो चलता रहा। दोपहर का सूरज तेज हो रहा था। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था मगर उसके चेहरे पर शिकायत का नाम नहीं था। रास्ते में एक मोड़ पर अचानक उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। वो रुका, झुका और मिट्टी हटाने लगा। नीचे से एक भारी सा थैला निकला जिसके मुंह पर रस्सी बंधी थी। अहमद ने हैरत से थैला उठाया। वो खासा वजनी था। उसने आसपास देखा मगर वहां कोई नहीं था। दिल में तजस्सुस जागा, शायद किसी का गिरा हुआ है। उसने रस्सी खोली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे थे। चंद लम्हों के लिए अहमद की सांस रुक सी गई। ये इतना सोना? अगर मैं ये रख लूं तो मां का इलाज हो जाएगा, नई झोपड़ी भी बन जाएगी। मगर फौरन एक और ख्याल आया, मां की वही नसीहत, सच से कभी न हटना। अहमद ने गहरा सांस लिया, थैला बंद किया और सोचा, ये माल मेरा नहीं, मैं किसी का हक नहीं खा सकता। वो तेजी से बाजार की तरफ बढ़ा। बाजार पहुंचकर उसने बुलंद आवाज में कहा, क्या किसी का सोने के सकूं वाला थैला गुम हुआ है? अवे लड़के, अगर सोना मिला है तो छुपा ले, ऐसा मौका रोज नहीं आता। मैं झूठ से पैसा नहीं चाहता, सच्चाई ही मेरी कमाई है। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़ों पर गिरद जमी थी मगर आंखों में घबराहट थी, उसके पास आया। बेटा, क्या तुमने वाकई सोने के सिक्के पाए हैं? मेरा थैला कहीं रास्ते में गिर गया था। अगर वो ना मिला तो बादशाह मुझसे नाराज हो जाएगा। अहमद ने खामोशी से थैला आगे बढ़ा दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तो बस सच बोलने का फर्ज अदा किया है, इनाम की क्या जरूरत? शायद तुम नहीं जानते बेटा, सच बोलने वालों को इनाम सिर्फ बादशाह नहीं, खुदा भी देता है। और यूं अहमद पहली बार महल की तरफ रवाना हुआ जहां किस्मत ने उसके लिए एक नया इम्तिहान तैयार कर रखा था। अहमद महल के दरवाजे पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ऊंची दीवारें, सुनहरी दरवाजे और अंदर से बजते हुए नक्कारों की आवाजें। उसके पांव खुद ब खुद रुक गए। उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा महल नहीं देखा था। बूढ़ा आदमी, जो दरअसल बादशाह का वजीर था, दरवाजे पर मुहाफिजों से बोला, यही वो लड़का है जिसने मेरा थैला वापस किया। बादशाह से मुलाकात करानी है। मुहाफिजों ने सर झुकाया और दोनों को अंदर ले गए। महल के अंदर हर चीज चमक रही थी। दीवारों पर कीमती पर्दे, छत से ले लटकते फानूस और संगमरमर का फर्श। अहमद के जूतों से मिट्टी झड़ रही थी मगर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी। वो जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। बादशाह एक बड़े तख्त पर बैठा था। जब अहमद अंदर आया तो सब दरबारियों की नजरें उस पर जम गईं। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, जहाने पनाह, ये वो लड़का है जिसने रास्ते में मेरा थैला पाया और बगैर किसी लालच के वापस कर दिया। अगर ये न मिलता तो खजाने का हिसाब गड़बड़ा जाता। बेटा, तुम्हें मालूम था कि उस थैले में सोना है, फिर भी तुमने वापस क्यों किया? जहाने पनाह, मेरी माँ ने सिखाया है कि दूसरों का माल रखना गुनाह है। सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। महल में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वाह,
ऐसे सच्चे लोग आज के जमाने में बहुत कम हैं, मगर एक सवाल और है। फरमाइए हुजूर। बादशाह ने वजीर को इशारा किया। वजीर ने एक नया थैला लाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा अहमद को मिला था। बादशाह बोला, अगर हम तुम्हें कहें कि यही तुम्हारा थैला है और तुम चाहो तो रख लो, क्या करोगे? मैं नहीं लूंगा हुजूर, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरा नहीं वो मेरा बन नहीं सकता। शाबाश अहमद, तुमने आज सच्चाई का मतलब सबको समझा दिया। दरबार में मौजूद सब दरबारी तालियां बजाने लगे। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, क्या हम उसे इनाम दें? जरूर, मगर इनाम सोने या चांदी का नहीं होगा। इसे हम तालीम दिलवाएंगे। ऐसा लड़का मुस्तकबिल में हमारे मुल्क का फख्र बनेगा। जहां पनाह, ये इनाम मेरे लिए किसी खजाने से बढ़कर है। कल से तुम महल के मदरसे में पढ़ोगे। तुम्हारी माँ की देखभाल का इंतजाम मैं खुद करूंगा। अहमद के दिल में शुक्र का समंदर मौजूद था। उसे यकीन हो गया कि सच बोलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगले दिन से अहमद ने महल के मदरसे में तालीम शुरू कर दी। वो ज़हीन था, मेहनती था और सबसे बढ़कर सच्चा था। उस्ताद उसकी तारीफ करते न थकते। कुछ ही महीनों में अहमद महल के सब बच्चों में सबसे आगे निकल गया। बादशाह अक्सर उससे बात करता, उसे बेटे की तरह समझता। मगर महल में सब खुश नहीं थे। वजीर का एक खादिम कमाल अहमद से हसद करने लगा। वो सोचता था, ये गरीब लड़का कल तक नंगे पांव चलता था और आज बादशाह उसकी तारीफ करता है। उसने दिल में फैसला कर लिया कि अहमद की सच्चाई को झूठ में बदल कर दिखाएगा। एक दिन बादशाह के खजाने से एक कीमती अंगूठी गायब हो गई। पूरे महल में शोर मच गया। सिपाही हर कमरा, हर कोठड़ी छानने लगे। कमाल ने मौका गनीमत जाना। वो रात के अंधेरे में अहमद के बिस्तर के नीचे वही अंगूठी रखाया। सुबह जब तलाशी ली गई, अंगूठी अहमद के पास से बरामद हुई। दरबार में हंगामा बरपा हो गया। वजीर ने सख्त लहजे में कहा, जहां पनाह, जिस पर हमने भरोसा किया वही चोर निकला। मैंने कुछ नहीं लिया, खुदा की कसम, मैं बेकसूर हूं। बादशाह खामोशी से अहमद को देखता रहा। कुछ लम्हों बाद बोला, ये सामने रखा चिराग रात भर जलता रहेगा। सुबह जो सच्चा होगा उसके हाथ पर यह चिराग की रोशनी नहीं जलेगी। सब हैरान थे। रात आई। अहमद ने सजदे में जाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई जाहिर कर दे। सुबह जब सबके हाथ चिराग के सामने रखे गए तो हर एक की हथेली गर्म हो गई, सिवाय अहमद के। चिराग की रोशनी जैसे उसके हाथ को छुए बगैर गुजर गई। बादशाह के चेहरे पर सुकून आ गया। वो बोला, सच बोलने वाले के साथ खुद खुदा होता है। अहमद बेकसूर है। डर के मारे कमाल के कदम लरजने लगे। आखिर वो सच बोल बैठा, जहां पनाह, मैंने अंगूठी छुपाई थी। मैंने अहमद को बदनाम करने की कोशिश की। तुमने सच्चाई को झूठ से दागदार करने की कोशिश की। सजा तुम्हें मिलेगी। अहमद, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। जहाने पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। माँ मेरी मुंतजिर होगी। जाओ, मगर याद रखो, जब भी इस मुल्क को सच्चाई की जरूरत होगी हम तुम्हें याद करेंगे। अहमद अपने गांव लौटा, मगर अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। उसके चेहरे पर रोशनी थी, दिल में यकीन और जिंदगी में एक सच्चाई का सबक। सच बोलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता।